हेलो बच्चों, कक्षा 12वीं संबंध एवं फलन आज करते हैं। एक बार पहले रिवीजन करेंगे, फिर इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे इसके सवाल। तो लास्ट क्लास में हमने आपको बताया संबंध के प्रकार। संबंध के प्रकार तो बच्चों, संबंध जो है हमारे सिलेबस में 3 प्रकार के हमने संबंध पढ़ने हैं। सबसे पहला संबंध है जिसे कहते हैं स्वतुल्य संबंध, है ना। तो स्वतुल्य संबंध की परिभाषा थी प्रत्येक, मतलब हर एक अवयव कोई सेट है ए, तो प्रत्येक ए बिलोंग्स टू सेट ए। मतलब अवयव ए है, स्मॉल ए है, किसका? कैपिटल ए का अवयव है। प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए यदि हर एलिमेंट ए के साथ खुद के साथ संबंध बनाए, मतलब ए का ए के साथ युग्म जो है संबंध का अवयव हो, तो दिया गया संबंध कैसा होगा? स्वतुल्य होगा। कैसा होगा बेटा? स्वतुल्य होगा। चलिए मैं देखता हूँ, एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, एक उससे समझ में आएगा अच्छे से। बेटा जैसे आपके पास में एक सेट है, एक सेट हमने दे दिया 1 2 3, और मैं आपको इसके सामने कुछ आपको बना रहा हूँ, आपके सामने संबंध बता रहा हूँ। पहला संबंध है R1 और R1 है 1,1। तो बताइए क्या ये स्वतुल्य है कि नहीं है? क्या है कि नहीं है? नहीं है कि है? तो यहाँ पर देखिए, ये जो है ये बेटा ये स्वतुल्य नहीं है ना। ये नहीं है स्वतुल्य। क्यों नहीं है? क्योंकि लिखा है प्रत्येक, मतलब हर एक अवयव होना चाहिए। एक का भी होना चाहिए, 2 का भी और 3 का भी। अगर मैं लिखूंगा R2 बराबर 1,1 और 2,2, क्या ये स्वतुल्य है? नहीं है, ये भी स्वतुल्य नहीं है। बट यदि मैं लिखूंगा R3 बराबर 1,1 2,2 3,3 1,2, क्या ये स्वतुल्य है? क्योंकि 1 का भी खुद के साथ है, 2 का भी खुद के साथ और 3 का खुद के साथ युग्म उपलब्ध है, इसलिए ये क्या होगा? स्वतुल्य। बाकी से आपको मतलब नहीं है, आपको ये देखना स्वतुल्य में कि 1,1 2,2 3,3 है या नहीं है। तो अगर खुद के साथ संबंध बन रहा है तो वो रिलेशन जो होगा, वो संबंध जो होगा स्वतुल्य होगा। अब आइए दूसरे नंबर पे बात करते हैं। दूसरा नंबर जो संबंध है बेटा, उसको बोलते हैं हम लोग सममित संबंध। सममित संबंध। देखिए, सममित संबंध के लिए शर्त ये होती है कि यदि मतलब कंडीशन है, यदि a, b r का अवयव है, मतलब a और b का युग्म अगर r के अंदर बैठा है, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब b, a भी किसके अंदर होना चाहिए? r के अंदर। समझ में आया? तो आपको केवल इन जोड़े को देखना है, बाकी को नहीं देखना है। मतलब जो उपलब्ध हो उसका उल्टा देखना है, सबसे मतलब नहीं है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे मैंने ऐसा नहीं लिखा है कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू ए। मैंने ऐसा नहीं लिखा है कि हर एलिमेंट के लिए, मैंने ये नहीं लिखता। अगर मैं ये वाला साइन लगाता इसको, तो इसको बोलते हैं प्रत्येक। क्या बोलते हैं? प्रत्येक। इंग्लिश में इसे बोलते हैं फॉर ऑल। क्या बोलते हैं? फॉर ऑल। तो जब ये लग जाए मतलब समझ लो हर एक अवयव की बात हो रही है। बट ऐसा कुछ लगा नहीं है, मतलब हर अवयव की बात नहीं हो रही है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। आपके पास सेट ए है 1 2 3। अब मैं इसमें एक संबंध लिख रहा हूँ 1,1 2,2 3,3, ओके, एंड 1,2। मुझे बताइए क्या ये संबंध सम्मित है कि नहीं है? क्या ये संबंध सम्मित है कि नहीं है? कुछ लोगों ने बोला है, आइए देख लेते हैं। बेटा 1,1 उपलब्ध है। अगर आप 1,1 का उल्टा करोगे तो भी 1,1 ही आएगा, मतलब खुद में बैठा हुआ है। अगर आप 2,2 का करोगे तो 2,2 ही आएगा। अगर 3,3 का उल्टा करोगे तो वही मिल जाएगा, मतलब देखा जाए तो बैठे हुए हैं। बट 1,2 का उल्टा क्या होगा? 2,1। तो रूल ये है कि अगर 1,2 संबंध का घटक है तो 2,1 भी संबंध का घटक होना चाहिए, परंतु 2,1 यहाँ पर संबंध का घटक नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि 1,2 बिलोंग्स टू R, परंतु 2,1
डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः दिया गया संबंध सममित नहीं है, सममित नहीं है। क्लियर? इसलिए जो दिया गया संबंध है हमारे पास वो सममित नहीं है। चलिए, सममित के बाद अब हमने सममित देख लिया, हमने स्वतुल्य देख लिया। अब हम पढ़ते हैं तीसरे नंबर का संबंध जिसका नाम है संक्रामक संबंध। क्या नाम है? संक्रामक संबंध। देखिए, संक्रामक संबंध का मतलब क्या होता है? संक्रामक को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिटिव। क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम। ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में पढ़ना ऐसा है, आप इसको ऐसा समझिए कि यदि ए कॉमा बी आर का अवयव है तथा बी कॉमा सी आर का अवयव है, इसका मतलब ए कॉमा सी भी आर का अवयव होना चाहिए। ए कॉमा सी भी आर का अवयव होना चाहिए, तब ये संबंध जो होगा संक्रामक होगा, अदरवाइज ये संक्रामक नहीं होगा। अगर ए कॉमा बी आर का अवयव है, बी कॉमा सी आर का अवयव है, तो ए कॉमा सी भी आर का अवयव होना ही चाहिए। इसको आप ऐसा समझ लो, ए बी और बी सी, तो ये वाले जो हैं डिसॉल्व हो जाएंगे, घुल जाएंगे, और ए और सी में रिश्तेदारी होनी चाहिए। समझ में आ गया? हाँ, जैसे मैं कहूँ कि आपके पास में एक सेट है ए, L1, L2, L3। ये जो है, ये जो समुच्चय आपको दिख रहा है, ये समांतर रेखाओं का समुच्चय है। कैसा समुच्चय है? हाँ, ये जो है ये समांतर रेखाओं का समुच्चय है। अब ये देखिए कि L1 और L2, L1 और L2 जो हैं आपस में समांतर होंगी कि नहीं होंगी? होंगी, क्योंकि समुच्चय ही समांतर रेखाओं का है। तो L1 और L2 R को फॉलो करेंगी, R के बिंदु हैं। क्या L2 और L3 भी R को फॉलो करेंगी? बेशक फॉलो करेंगी। और अगर मैं कहूँ जब L1 L2 है, मतलब एक लाइन L1 है और एक लाइन L2 है, तो L1 किसके समांतर? L2 के। और L2 किसके समांतर? L3 के। तो देख करके बताओ, क्या L1 और L3 भी समांतर होंगी कि नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। अरे, दो समांतर रेखाएं आपस में समांतर हैं, दो रेखाएं, तो पहली और तीसरी भी तो समांतर होगी ना। तो हम लिखेंगे अतः L1 कॉमा L3 भी क्या होंगी? समांतर होंगी। क्या होंगी? समांतर। क्लियर कि नॉट क्लियर? जो L1 कॉमा L3 हैं ये भी क्या होंगी? समांतर। डन? कोई समस्या? तो यदि हम कहेंगे, एक रिलेशन हम ले लेंगे R बराबर यहाँ पर L1 L1, L1 कॉमा L1, L2 कॉमा L2, L3 कॉमा L3, L1 L2, L2 L3 और L1 L3। तो बताइए मुझे कि क्या ये रिलेशन जो है संक्रामक है कि नहीं है? बताइए, ये रिलेशन संक्रामक है कि नहीं है? है या नहीं? क्या लग रहा देख करके? संक्रामक है कि नहीं है? क्यों, क्या लग रहा देख करके? हाँ, है। तो ये रिलेशन संक्रामक है। क्यों? L1 की रिश्तेदारी L2 के साथ है और L2 की किसके साथ? L3 के साथ। तो L1 की L3 के साथ होनी चाहिए, तो है ना? ठीक है ना? तो लिखेंगे यहाँ पर चूंकि L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R। बोलो हाँ। या कह सकते हो, ये ना लिखो तो ऐसा लिख सकते हो, L1 रिलेटेड विद L2। L1 किससे रिलेटेड है? L2 से। तथा यहाँ पे आएगा तथा L2 कॉमा L3 बिलोंग्स टू R। मतलब यहाँ पे आ गया L2 रिलेटेड किससे है? L3 से। बोलो हाँ या ना? तो ये जब ये इससे रिलेटेड है और L2 L3 से रिलेटेड है, तो स्पष्टतः, है ना, एक मिनट,
है ना। अब ये दोनों हैं रिलेटेड, है ना। एवं L1 कॉमा L3 बिलोंग्स टू R, ये भी R के अंदर बैठा हुआ है, बैठा कि नहीं बैठा। अगर ना बैठा होता तो संक्रमक ना होता, बट ये बैठा हुआ है, अतः दिया गया संबंध क्या होगा, संक्रमक होगा। दिया गया संबंध क्या होगा, संक्रमक होगा। कोई समस्या। दिया गया जो संबंध है वो कैसा होगा, संक्रमक। चलिए देखिए, अब देखिए अगर कोई संबंध जो है वो स्वतुल्य भी हो, कैसा हो, सम्मित भी हो, कैसा हो, सम्मित, और कैसा हो, संक्रमक, कैसा हो। तो ऐसा संबंध जो तीनों गुण को रखता हो, ऐसे संबंध को कहते हैं तुल्यता संबंध। क्या कहते हैं, ऐसे संबंध को क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध। इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या कहलाता है ये, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ऐसे संबंध को हम बोलते हैं तुल्यता संबंध। चलिए आइए अब सवाल करते हैं इसके। ये देखिए पहला सवाल जो आपके परीक्षा में इस प्रकार का सवाल आता है, ये मेरे पास सैंपल पेपर प्रश्न पत्र टाइप का है। ये देखिए हम पहले करा रहे हैं आपको प्रश्न क्रमांक 4। सिद्ध कीजिए कि R में R बराबर ए बी, ए लेस देन बी द्वारा परिभाषित संबंध एक स्वतुल्य तथा क्या है, संक्रामक है ना। स्वतुल्य और संक्रामक है। चलिए देखते हैं। तो इस सवाल को हम ऑपरेशन थिएटर में ले चलते हैं और इसको हम करते हैं सॉल्व। पहले मैं सामान्य भाषा में इसका हल समझाऊंगा, फिर इसके बाद में आप जो है इसका ओरिजिनल हल जो है वो देखिएगा, है ना। चलिए देखिए कैसे करेंगे। ये आपके पास सवाल आ चुका है। तो आपके पास जो संबंध दिया गया है, सिद्ध कीजिए R में, किसमें बेटा, R। R क्या होता है बेटा, R होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। R क्या होता है, हाँ अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना। इसके क्वेश्चन ऐसे ही नहीं बन जाते हैं सबसे, इसके क्वेश्चन सब लोग छोड़ करके आते हैं। ये सबसे टफ टॉपिक है आपके 12th क्लास का, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। मतलब जो क्वेश्चन हो रहा है वो R से R में हो रहा है, मतलब यहाँ पे भी है वास्तविक संख्या और यहाँ पे भी है वास्तविक संख्या। तो R से R में ये क्वेश्चन हो रहा है। तो पहली वास्तविक संख्या का समूह, दूसरी वास्तविक संख्या का समूह, R बराबर, अब संबंध लिखता हूँ देखिए, ठीक है ना। संबंध क्या है, R बराबर ग्रुप ऑफ, पेयर है किसका, A कॉमा B का, A कॉमा B का युग्म है। किसका युग्म है, A कॉमा B का युग्म है। तो देखिए यहाँ पे संबंध है R बराबर A कॉमा B, है ना। और दिया सच दैट S इस प्रकार की A लेस देन है B के बराबर, ठीक है ना। A लेस देन है या B के बराबर है, ये ब्रैकेट बंद कर दिया हमने बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या ये संबंध स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है या नहीं है। तो R से देखो दो चीजें हैं बेटा, कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन ने आपको कंफ्यूज करने की भरपूर तैयारी करी है। यहाँ पे जो पहला R है बेटा, ये जो पहला R है ये किस चीज का R है बेटा, ये वास्तविक संख्या का R है। किसका संख्या का R है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय। और जो दूसरा R है बेटा वो संबंध को बता रहा है। किसको बता रहा है, तो एक बार फिर से बताऊंगा बेटा, यहाँ पे दो R हैं। एक R जो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और जो ये R है बेटा ये संबंध के लिए है ना। अब क्या करें, बट हमारी बस में भी नहीं है कुछ, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय भी R होता है और संबंध का भी R होता है। वास्तविक संख्याओं को बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं, हाँ रियल नंबर। और संबंध को बोलते हैं रिलेशन। क्या बोलते हैं संबंध को, रिलेशन। तो दोनों R से हैं, तो यहाँ पर ये सावधानी आपको बरतनी होगी, है ना। हाँ चलिए आइए देखते हैं। अब बेटा रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक जाता है, आपको यदि भूल गया है तो मैं बता देता हूँ। रियल नंबर जाता है बेटा माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत, हाँ या ना। बीच में बैठा होता है 0 1 2 3 ऊपर की तरफ डॉट 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 डॉट, और इधर भी -1 -2 ऐसे चलता जाता है। सेम यहाँ पर है बेटा 0 1 2 3। चलिए देखते हैं। अब पहला
अगर कोई भी एलिमेंट को खुद से रिलेट करो, जैसे 2 को आपने 2 से कर दिया है ना, तो जैसे हमने पहला स्टार्ट किया, माना कोई एलिमेंट है a बराबर 2, a बराबर, हमने 2 के लिए चलना शुरू किया, a बराबर 2, तो अब कसौटी पे इसको देखो, क्या 2 जो है वो खुद के बड़ा या बराबर होगा कि नहीं होगा? अरे बड़ा, छोटा या बराबर होगा कि नहीं होगा? बड़ा नहीं है, छोटा है। देखो छोटा तो नहीं है 2 खुद से, बट बराबर तो है, हाँ या ना? तो ये तो साथ दे रहा कि नहीं दे रहा है? तो लिखेंगे अतः 2,2 बिलोंग्स टू आर, मतलब 2,2 किसका संबंध है? आर का संबंध है, ठीक है ना? इस प्रकार प्रत्येक ए के लिए, किसके लिए? प्रत्येक ए के लिए। अभी आपने ए की पर्टिकुलर वैल्यू 2 मानी थी, अब आप प्रत्येक ए के लिए कह सकते हो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। समझ में आ गया? ए कॉमा ए किसका अवयव है? आर मतलब रिलेशन, आर मतलब हाँ संबंध का, आर मतलब संबंध का अवयव है। अतः आर, आर मतलब संबंध, आर मतलब संबंध कैसा होगा? स्वतुल्य होगा। कैसा होगा? स्वतुल्य होगा। समझ में आया? दूसरा, आइए देखते हैं, यदि 1,2 बिलोंग्स टू आर, यदि 1,2 आर का अवयव है, 1,2 किसका अवयव है? आर का, और होना भी चाहिए, क्योंकि देखो ए की जगह 1 है और बी की जगह 2 है ना? तो लिख सकते हो चूंकि 1 जो होगा 2 से छोटा होगा, हाँ या ना? तो मतलब ये आर का अवयव है, ठीक है ना? परंतु अब मुझे खुद बताओ आप कि क्या 2,1 आर का अवयव होगा कि नहीं होगा? देखो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 और 1 में 2 1 से छोटा या बराबर नहीं होगा, 2 1 से क्या है? बड़ा है, हाँ या ना? तो मतलब 1 और 2 में तो रिश्तेदारी चल रही है, बट 2 और 1 में रिश्तेदारी सही नहीं है। क्लियर कि नॉट क्लियर? इधर वाला 1 2 से छोटा है, मगर 2 1 से छोटा नहीं है, ना ही बराबर है, इसलिए यह संबंध क्या नहीं होगा? सम्मित नहीं होगा। क्या नहीं होगा? सम्मित नहीं होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आपको याद होगा सम्मित के लिए क्या बोला गया था? सम्मित के लिए a कॉमा बी अगर r का अवयव हो तो b कॉमा ए भी किसका अवयव हो? r का। किसका अवयव हो? r का। समझ में आया? तो देखिए सॉल्यूशन हमारे सामने है। अब हम देखते हैं, यहाँ क्वेश्चन हमारा ये वाला चल रहा था, तो r बराबर a कॉमा बी लिखने का तरीका देखिए एग्जाम में कैसे लिखेंगे। यहाँ हर a कॉमा ए बिलोंग्स टू r है, हमने तो और अच्छा लिखा, हमने उदाहरण दे के लिख दिया है ना? तो आप हमारा वाला फॉलो करें, क्योंकि a बराबर a, अब r सतुल्य है। अब 2,4 ले लिया, r के मतलब 2 4 से छोटा है, मगर 4,2 r में नहीं होगा क्योंकि 4 2 से बड़ा है। बट हमको चाहिए था a कॉमा बी, और यहाँ पे क्या आ गया? b ग्रेटर देन a, सॉरी a लेस देन b चाहिए था, बट यहाँ तो उल्टा हो गया ना, इसलिए यह सम्मित नहीं है। अब मान लिए हमने 2 एलिमेंट, 2 ग्रुप मान लिए, a b और b c, और हमने ये माना कि ए बी भी आर के अंदर है और बी सी भी आर के अंदर है। आप उदाहरण के लिए ले सकते हैं, है ना? आप उदाहरण के लिए ऐसे एलिमेंट्स को ले सकते हैं। चलिए इस बात को लेकर के, सम्मित की तो बात हो चुकी, अब हमको केवल संक्रमक की बात करनी है। चलिए तो आइए देखते हैं। माना, देखो बेटा, हमने 2 को ही मान लिए, माना 1,2 बिलोंग्स टू आर, बोलो होगा कि नहीं होगा? चूंकि जो 1 है वो 2 से छोटा है, तथा 2,3 बिलोंग्स टू आर, बोलिए हाँ या ना? क्योंकि 2 जो है वो भी 3 से क्या है? छोटा है। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब इन दोनों को साथ में देख करके 1 2 भी आर के अंदर है, 2 3 भी आर के अंदर है, तो देखते हैं तो क्या 1 3 आर के अंदर है, हाँ कि ना? है। क्यों? 1 3 आर का पार्ट है। क्यों है?
क्योंकि 1 भी 3 से क्या है, छोटा है। यस और नो? तो हम लिख सकते हैं अतः अगर यदि a, b r का अवयव है और b, c भी r का अवयव है, तो इन दोनों को मिला के हमें ये रिजल्ट मिल रहा है कि a, c भी r का क्या है, अवयव है। अतः r क्या है, संक्रामक है। समझ में आ गया? अतः r संक्रामक है। क्लियर हो गया? तो नोट कर लें। तो इस तरीके से हमारा ये जो संबंध है स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है और संक्रामक है।